जय माता दी। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, हमने यहाँ पर नवमी का पूजन कर लिया है। अब जो भी नवमी अष्टमी का पूजन करते हैं उसको आप अच्छे से करें, कन्या पूजन कराएं। और जो भी भोग प्रसाद है इसको हमें कन्या पूजन में ही मिला देना है। जो भी आप कन्याओं को भोजन ग्रहण कराते हैं अच्छे से उसमें ही इस भोजन को मिला देना है हमें। और कन्याओं को अच्छे से आप श्रृंगार का सामान, चुंदरी वगैरह जो भी आप उनको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से नवमी की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है। हवन छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये सब जो प्रसाद है हमें उसी दिन सब हटा लेना है और अगले दिन हमें यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ना है। सिर्फ हमें यहाँ पर जो कलश है, माता है और जो दिया है उनको ही छोड़ना है। फूल वगैरह जो हमने रखे हैं बस उन्हीं को छोड़ना है, हमें कुछ भी नहीं हिलाना है। बाकी हमें प्रसाद सिर्फ यहाँ से हटाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ से प्रसाद हटा लिया है और जल भी हटा लिया है। जल को आप पीने वाले जल में आप मिला सकते हैं और कन्याओं को जो जल देंगे आप उसमें भी इसको हम मिला सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें छोड़ देना है और अगले दिन हमें, तो देखिए मैंने यहाँ से सिर्फ भोग प्रसाद हटाया है, बाकी कुछ भी नहीं हटाया है मैंने यहाँ से। तो इसी तरीके से हमें करना है। तो हमें नवमी के दिन चौकी को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और दशहरे के दिन हमें अगले दिन आरती वगैरह करके, जैसे भी आप नॉर्मल आरती करते हैं उस तरीके से आप आरती कर लें, जैसे आप डेली पूजन करते हैं। दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके आप अपना पूजा कर लें और उसके बाद हमें चौकी यहाँ से हटानी है। तो चौकी किस तरीके से हटानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लेंगे। तो हमें दशहरे के दिन करना है देखिए। और हाथ में फूल और चावल लेकर माता रानी का और गणेश जी का ध्यान करते हुए हमें माता रानी से मन में बोलना है और गणेश जी से बोलना है। और कलश पे भी हम अपने कुल देवता वगैरह जो भी हम हमारे घर में देवी देवता होते हैं उनका ध्यान करके हम कलश देव को बिठाते हैं। तो उनका ध्यान करके आप पूजा करें। तो देखिए, हमें बोलना है कि जो भी मेरे घर में पूजित देवी देवता हैं, जैसे गणेश जी, माता रानी हैं, तो सब हमारे घर में डेली पूजा होती है वो यहीं रहें। और जो बाकी बाहर से देवी देवता आए हैं वो अपने धाम को पधारें। तो यही ध्यान करके हमें थोड़े थोड़े चावल चारों कोनों पे छोड़ देने हैं। तो इसी तरीके से देखिए हमें चौकी उठानी होती है। तो देखिए, मैंने चारों कोनों पे थोड़े थोड़े चावल और फूल डाल दिए हैं। तो इसी तरीके से आपको ध्यान करके बोलना है। तो देखिए, बाकी सारे देवी देवता तो हमारे घर में पूजते ही हैं। जो भी गणेश जी हैं, माता रानी हैं, भगवान राम हैं, भगवान शिव हैं, तो वो तो हमारे घर में पूजा होती है। जो बाकी हम बाहर से देवी देवता आते हैं उनको हमें बोलना है। तो देखिए, चौकी को हमें हल्के से हिलाना है। देखिए, इस तरीके से आपको हिलाना है। तो देखिए, डायरेक्ट चौकी को नहीं हटाना है हमें। तो कई जगह पर मैंने देखा है डायरेक्ट सामान सारा हटा लेते हैं चौकी पर से, तो हमें डायरेक्ट नहीं हिलाना होता है। देखिए, हम 9 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं तो अच्छी तरीके से हमें ध्यान से सारी चीज़ें करनी है। हल्का हमें धीरे धीरे से ही हटाना होता है, एकदम से माता को हम यहाँ से नहीं हिला सकते हैं। तो देखिए, मैंने हल्का सा हिला दिया है चौकी को पहले। अब हम देखिए यहाँ से सारा सामान हटाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप ध्यान से देखें। तो श्रृंगार के सामान की काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या करें। तो देखिए, श्रृंगार की जो सामग्री है आप इसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं और आप किसी मंदिर में जाकर भी दान दे सकते हैं। और जो आपके घर में कोई बड़े हैं, सासू माँ है, जेठानी है, कोई भी, उसके साथ भी आप थोड़ा सा सामान शेयर कर सकते हैं इसमें से। और थोड़ा सा आप चूड़ी, सिंदूर वगैरह खुद भी रख सकते हैं और थोड़ा सा सामान उनको भी दे सकते हैं। अगर कोई नहीं है आपके घर में बड़ा तो आप इस सामान को खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये माता रानी का आशीर्वाद समझ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर भी काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। तो देखिए, अब मैंने श्रृंगार का सामान यहाँ से हटा लिया है। अब देखिए, हम यहाँ से बाकी की चीज़ें भी हटा लेंगे। तो जो हमने गणेश जी वगैरह, माता रानी है, जो हमने ये जो जवारे बोए हैं इनको भी हम हटा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो जवारे बोए हैं इनको हम हटा लेंगे यहाँ से। तो ये जवारे हमें थोड़े थोड़े, हमें देखिए अपने बच्चों की जो जहाँ बच्चों की स्टडी टेबल होती है वहाँ रख दें, थोड़े मंदिर में रख दें, भगवानों के आगे। तो दशहरा पूजन में भी रखा जाता है इसमें से थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पर भी हमें ये रखने होते हैं। अपने घर की जहाँ हम पैसे रखते हैं तिजोरी में भी रखने होते हैं, तो इसमें से हमें थोड़े से निकाल लेने हैं। तो वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें से थोड़े थोड़े हटा लेंगे हम और बाकी जो टोकरी है और ये सारे उनको हम विसर्जन कर देंगे। और जो फूल वगैरह हैं ये सभी विसर्जन होंगे। थोड़े से आप अपने घर में रख लें और बाकी विसर्जन हो जाएगा। तो इसी तरीके से करना है, इसे थोड़े थोड़े निकाल लें और अपनी तिजोरी में रखें ताकि आपके घर में लक्ष्मी माता की कमी ना हो और आपके बच्चों का भी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान रहे, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो उस तरीके से आपको
थोड़े थोड़े सब जगह पर रखने होते हैं। देखिए मैंने फूल वगैरह जो भी फूल पत्ती यहाँ पर होती हैं उनको सबको यहाँ से हम हटा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से हटा लिया है। इन सब का विसर्जन होगा और अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो उनका भी विसर्जन होता है, तो उनको भी आप यहाँ से हटा लें। तो जो भी सामान है सबका विसर्जन होगा, तो वो मैं आपको बता रही हूँ जो जो हमें विसर्जन करना है। तो देखिए मैंने गणेश जी को भी यहाँ से उठा लिया है और गणेश जी को हम जहाँ पर हम पूजा करते हैं वहाँ पर रख देंगे। अगर आपने सुपारी के रूप में गणेश जी को रखा है तो आप दोबारा उनको धुल करके दोबारा पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको विसर्जन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गणेश जी हमारे घर में पूजित हैं, तो हम गणेश जी का विसर्जन नहीं करेंगे। और माँ गौरा का भी विसर्जन हमें नहीं करना होता है। सुपारी के रूप में कई जगह पर माता गौरा बनाई जाती हैं, तो अभी उनको आप धुल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मिट्टी वगैरह की गौरा हम बनाते हैं उनको आप विसर्जन कर सकते हैं या अपने किसी वृक्ष में डाल सकते हैं। वैसे उनको बाहर नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि वो हमारे घर में ही उनकी पूजा होती है। तो देखिए दक्षिणा भी मैंने यहाँ से हटा ली है। दक्षिणा आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं या किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। तो और ये चुनरी भी हमने देखिए रख ली है, इसको आप धुल करके दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने चुनरी भी रख ली है। अब देखिए ये जो नारियल है इसको भी हम हटा लेंगे यहाँ से, और जो हमने कलश की स्थापना की है इसको भी हम यहाँ से उठा लेंगे। अब देखिए इसके जो चुनरी है इसको हम विसर्जन भी कर सकते हैं और अब इसको रख भी सकते हैं। तो खाली नारियल, कई जगह पर नारियल को विसर्जन कर दिया जाता है और कई जगह पर नारियल को प्रसाद रूप में घर में अपने घर के सभी सदस्यों में वितरित कर देते हैं। तो देखिए नारियल मैंने यहाँ से हटा लिया है, और आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप कर सकते हैं। और कई जगह पर जो सिक्का सुपारी इसमें कलश में डाला जाता है और एक हल्दी की गांठ उस और एक सिक्का डाल करके थोड़े से चावल बांध करके आप अपने घर में टांग सकते हैं, इसी लाल कपड़े में बांधकर जो हमने चौकी पे रखा हुआ है। तो देखिए वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें जो सिक्का सुपारी सब डाला था उनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल ली हैं। तो इनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जो सुपारी सिक्का और पैसे हैं उनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो धुल करके हल्दी जो होती है वापस अपने फॉर्म में आ जाती है, सूख जाती है, तो इनको हमें विसर्जन नहीं करना है। तो आप इनको अपने घर में भी टांग सकते हैं नारियल और इस लाल कपड़े में लपेट कर, जो हमने चौकी पे रखा है इसी कपड़े में लपेट करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी और थोड़े से चावल रखकर अपने घर में आप बांध कर इसको इसी लाल कपड़े में बांध करके आप किसी मंदिर वगैरह के पास या अपने हॉल वगैरह में आप टांग सकते हैं। तो उससे आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। और जो ये हमने पानी है इसको आप थोड़ा सा अपने घर में चारों कोनों में छिड़क दें और बाकी का जो है किसी साफ़ सुथरे प्लांट में आप इसको डाल दें। इसको यहाँ वहाँ ना फेंकें इस पानी को। और देखिए अब हम माता रानी को भी यहाँ से मंदिर में ले जाकर रख देंगे। आप अगर बाहर से माता रानी को लाएं मंदिर से तो आप वहाँ ले जाएं। अगर आपके घर की माता रानी है तो आप अपने मंदिर में उनको पूजा करके रख दें। तो देखिए फ़ोटो मूर्ति जो भी है उनको आप अपने मंदिर में रख दें। तो देखिए मैंने माता रानी को यहाँ से हटा लिया है। और देखिए जो चावल हैं, ये चावल हम अपने घर का जो भी आपका भंडार है उसमें डाल देंगे। और देखिए जो दिया है ये हमें जब तक ठंडा नहीं होता है इसको आप मंदिर में रख दें, ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। इसे हमें बिल्कुल भी नहीं हाथ से बुझाना है। तो देखिए जो चावल होते हैं सबको इकट्ठा करके आप रख लें। अपने जो आपके भंडारे में जो चावल वगैरह होते हैं डब्बे में, उनमें आप इसको मिला दें। और थोड़े से हैं तो आप चिड़ियों वगैरह को डाल सकते हैं। तो देखिए हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, ये सारी चीज़ें हैं ना, देखो मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। तो इनको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए दशहरे के दिन ऐसे बंधनवार वगैरह लगाए जाते हैं। और देखिए ये सोना पत्ता है, इनको बांटा जाता है। तो एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं इनको दे करके, और बड़े बुजुर्गों के पैर वगैरह छू करके, या बच्चों को भी दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़े वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।